जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की सेट नंबर 13। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसमें से कौन सी सदिश राशि है? चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो कौन करता है? ये करता है शैवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और यूरासिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो कैसे लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी पहली पंक्ति से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति से बाईं से दाईं ओर। ठीक है। पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर सिंधु सभ्यता की प्राप्त लिपि ऐसे ही लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ये चेन्नई जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है किसे? तो इसे माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1939 यानी 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राउंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही मिलान करना है शीतोष्ण कटिबंध घास और देश को। ठीक है। तो कैंटरबरी ये कहाँ की है? ये है न्यूजीलैंड की। दूसरा है पुस्ताज कहाँ की है? हंगरी की। तीसरा है वेल्ड कहाँ की है? अर्जेंटीना की। और चौथा पंपास कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? ये था स्वदेशी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 14, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? तो कौन होता है? पता ही होगा आपको, राष्ट्रपति। 16 है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ये हुआ था वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? यह है भाग 11 का और अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? कौन थे हिंदू पैट्रियट के संपादक? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? ये किए थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 21, श्रम गहन उद्योग वह है? कौन सा है श्रम गहन उद्योग? तो ये है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसे श्रम गहन उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्धनता का दुख
दूसरक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी रेगरर नरकस के द्वारा। त्रयी कहा जाता है, तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। क्वेश्चन नंबर 24, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है फिलिप्स वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण है इनमें से सभी, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है ये देखना, ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है। तो व्यक्तिगत कर ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क कर अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ये दिया था हैकेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ये होगी लकड़ी में। निम्नलिखित में पूछ रहा है इसलिए ये लकड़ी में होगी। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो कौन सा है? यह है थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 32, ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, खाद्य जो है हरित क्रांति सही है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति सही है, उद्यान सुनहरी क्रांति सही है, कुक्कुट पालन ये भूरी क्रांति ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में। तो कौन से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य थे 2011 के अनुसार? तो ये हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में को सुमेलित करें। ठीक है, सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पे। दूसरा है पंचेत बांध। पंचेत बांध कहाँ है? दामोदर नदी पे। तीसरा है बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे। चौथा है रंजित सागर बांध परियोजना, ये कहाँ है? रावी नदी पे। यानी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? कौन सा देश स्थलरुद्ध है? यह है पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो कौन सी नदी की धारा से बनी तंग घाटी है ग्रैंड कैनियन नदी घाटी? तो ये है कोलोराडो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो LM सिंघवी समिति तो संबंधित है, थंगुन समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति भी संबंधित है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति ये जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे? ये जो है प्रांतीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो ये किया गया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लव स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है लॉन टेनिस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो कौन सी भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ये कहा जाता है तेलुगु भाषा को। क्वेश्चन नंबर 45, सारनाथ के धाम एक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? ये हुआ था मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है?
तो किस अभिलेख से संबंधित है? ये संबंधित है महास्थान अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 47, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था, तो उसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो एलोरा की गुफाओं का संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से रहा है। ठीक है। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? ये आरंभ किया था मोहम्मद गौरी। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतकीन थे। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन कवि रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी। किसके दरबार में? महमूद गजनी के दरबार में। गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। इसने पहला आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में, तथा अंतिम आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। और इसने दूसरा आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक कौन थे? भीम द्वितीय, जो इसको हरा दिए थे मोहम्मद गौरी को। अब हम बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। तीसरा चंदावर का युद्ध हुआ, जो 1194 में हुआ, इसमें गौरी और जयचंद के बीच हुआ और गौरी विजयी रहा। अब कुछ अभिलेख और उसके शासक के बारे में देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख करिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कितने आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब मैं ज़्यादा वीडियो के बीच में नहीं बोलता। आप लोग अपने मन से कर दिया कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।